Hello dear students, today in this video lecture we will talk about the great personality सुनीता विलियम। सुनीता विलियम एक ग्रेट एस्ट्रोनॉट थे एंड एक ग्रेट एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ वो एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर भी थी। उन्होंने 195 डेज स्पेस में स्पेंड किए थे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट? क्या आपको पता है कि क्या करना पड़ता है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। लेट अस सी व्हाट सुनीता विलियम द सेकंड वुमेन। तो सुनीता विलियम सेकंड वुमेन थी जो स्पेस में गई थी ऑफ इंडिया, भारत की। Who traveled to space has to say about the life of an astronaut। तो यहाँ इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने एस्ट्रोनॉट की एक लाइफ के बारे में क्या कहा है। The color of India from up in the outer space appears simply spectacular। मीन्स जो इंडिया का कलर है, अगर हम उसको स्पेस में से देखें, आसमान में से आप जाकर देखो, स्पेस में से देखो, अंतरिक्ष से अगर देखते हैं तो उसका कलर जो है स्पेक्टेकुलर है, वेरी ब्यूटीफुल है। दी हिमालयाज अपीयर डार्क ग्रीन। जो हिमालयाज हैं हमारे वो डार्क ग्रीन दिखाई देते हैं एज वन पासिस ओवर, अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं। रिकाउंटेड सुनीता विलियम्स। तो ये सब कहना है सुनीता विलियम का, क्योंकि उन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था और इसलिए उनको पता है कि स्पेस में से हमारा इंडिया कैसा दिखाई देता है। एंड दैट्स ऑल शी शेयर्ड विद अस। एंड नेक्स्ट, सुनीता वॉज बॉर्न ऑन 19 सितंबर 1965 इन ओहियो यूएसए। उनका बर्थ जो था ओहियो यूएसए में 19 सितंबर को हुआ था। टू बोनी एंड दीपक पांडे। उनके पेरेंट्स का नाम था बोनी एंड दीपक पांडे। हर हॉबीज़ वर रनिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग। उनकी हॉबी थी रनिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, एक एक्सीलेंट स्टूडेंट होने के साथ साथ सुनीता रिसीव्ड स्पेशल प्राइजेज़। उनको प्राइजेज़ भी मिले थे। एंड अदर सर्विसेज, उन्होंने बहुत से काम किए थे। सर्विस अवार्ड्स मतलब कि अपनी सर्विस करते करते उन्होंने बहुत से अवार्ड लिए थे। वाइल इन नेवी, जब वो नेवी में थी। एज अ लिटिल गर्ल, जब वो छोटी सी थी, सुनीता नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट। जब वो छोटी थी तब तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनेगी। शी यूज्ड टू स्पेंड आवर विद हर फादर। वो ज़्यादातर समय अपने फादर के साथ रहा करती थी। हु वॉज अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर थे। ड्राइंग द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन स्पेशलिस्ट थे उनके फादर। सुनीता लव्ड एनिमल एंड वांटेड टू बिकम अ वेटरिनेरियन। तो सुनीता जो थी उनको एनिमल से बहुत प्यार था और वो वेटरिनेरियन बनना चाहती थी। When she joined the US Navy, she was told that she and the other student would be watching a movie about seals। जब वो नेवी में थी तो उनको और बाकियों को भी कहा गया कि वो सील के ऊपर एक मूवी देखे। सील्स मीन सी, एयर एंड लैंड। सुनीता थॉट शी वॉज गोइंग टू लर्न अबाउट सम वाटर क्रिएचर। तो सुनीता को लगा कि जैसे कि शायद कुछ वाटर क्रिएचर के, पानी में क्या होता है उसके बारे में हम कुछ देखने जा रहे हैं। लिटिल डिड शी नो दैट शी वॉज गोइंग टू वॉच अ मूवी अबाउट। तो थोड़ा सा उसको ये भी पता चला कि जो मूवी है वो सी, एयर एंड लैंड के बारे में। द मूवी अबाउट द नेवी सील यूनिट। ये जो मूवी है वो नौसेना की किसी इकाई के बारे में है।
अ फ्यू ईयर लेटर, फिर थोड़े साल बाद सुनीता वॉज वॉचिंग द डिस्कवरी चैनल, फिर थोड़े साल बाद उन्होंने डिस्कवरी चैनल भी देखा। वैन शी वॉज when she saw an advertisement for a show on seals, तो जब इस दौरान उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी जो सील्स के बारे में थी। सो शी एक्सपेक्टेड टू सी मोर ऑन द नेवी सील्स, तो अब वो नेवी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। ओनली टू फाइंड दैट द प्रोग्राम वॉज अबाउट द सी एनिमल्स। तो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, जहाँ पर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखी थी सील्स की, तो अब उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए उन्होंने सोचा और भी नेवी सील्स के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। ओनली टू फाइंड दैट द प्रोग्राम वॉज अबाउट द सी एनिमल्स। उसमें उन्होंने देखा कि जो प्रोग्राम है वो सी एनिमल के बारे में है। सुनीता वॉज एन एक्सीलेंट मेंबर ऑफ यूएस नेवी, तो यूएस नेवी में वो एक एक्सीलेंट मेंबर थी। एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑफिसर भी थी। द फर्स्ट टाइम शी अप्लाइड टू नासा, तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम नासा में अप्लाई किया, नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए, तो नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूएसए में है। शी डिड नॉट थिंक शी वुड बी सिलेक्टेड, और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो नासा में सिलेक्ट हो जाएंगी। बट व्हेन शी वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, जब उनको इंटरव्यू आया, शी वॉज ओवर द मून, तो वो जैसे कि उनको लगा कि मैं तो चाँद से भी ऊपर चले गई हूँ। हर वर्क इन द नेवी हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स वॉज नोटिस्ड, और इस इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ, सुनीता विलियम जी ने जो नेवी में हेलीकॉप्टर्स का एंड जेट्स का काम किया था, वो सारा नोटिस किया गया और उनको सिलेक्ट कर लिया गया नासा में। कब, इन जून 1998 में। शी बिगेन हर ट्रेनिंग इन अगस्त 1998, तो 1998 में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होते हुए, शी लर्नड ऑल अबाउट लिविंग इन स्पेस, तो स्टूडेंट ही थी वो जब उन्होंने सारा कुछ सीख लिया कि स्पेस में कैसे रहना है। टेक्नोलॉजी सीख ली, टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर फ्लाइंग रॉकेट्स, तो उन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी सीख ली जिसकी ज़रूरत है रॉकेट को चलाने के लिए। प्रिपेयरिंग फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग, और उड़ान कैसी भरनी है, एज वेल एज लर्निंग वे टू लिव अंडर वाटर, और उन्होंने पानी में रहने की भी पूरी जो लर्निंग थी, जो शिक्षा थी, हासिल कर ली। आफ्टर डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग, और इस डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग के बाद एंड स्ट्रिक्ट एग्ज़ामिनेशन, तो इस स्ट्रिक्ट एग्ज़ामिनेशन के बाद सुनीता वर्कड विद द रशियन स्पेस एजेंसी, तो ये सारी इन्होंने ट्रेनिंग की। इस ट्रेनिंग के बाद रशिया स्पेस एजेंसी में भी उन्होंने काम किया। शी ऑल्सो वर्क विद द कैनेडियंस एंड अदर पावरफुल एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में उन्होंने रशियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन एजेंसीज के साथ काम किया। शी इवन लिव्ड अंडर वाटर फॉर 9 days, 9 दिनों के लिए वो पानी के अंदर रही। एज अ पार्ट ऑफ हर ट्रेनिंग, अपनी ये भी उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट था। सुनीता हैज़ लिव्ड एंड वर्क अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन,
तो उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए बहुत सारा काम किया। शी वॉज लॉन्च्ड इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था इसके लिए उनको सिलेक्ट कर लिया गया, सिलेक्ट भी हुई। और लॉन्च का स्टूडेंट्स मीनिंग है यहाँ पे सेंट अ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस, मतलब कि सुनीता विलियम को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया उनके बाकी के कर्मचारियों के साथ। उनके अंतरिक्ष यान का नाम था डिस्कवरी। डिस्कवरी से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे अपने बाकी के कर्मचारियों के साथ 9 दिसंबर 2006 को। शी कैरिड विद हर समोसास भगवत गीता एंड आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा। वो अपने साथ समोसास, भगवत गीता एंड लॉर्ड गणेशा जी की एक मूर्ति भी लेकर गए थे अपने साथ। वाइल बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। चाहे एस्ट्रोनॉट बनना बहुत ही मुश्किल था। सुनीता बिलीव्स दैट वन कैन डू एनीथिंग, कि कोई कुछ भी कर सकता है, ये उनका विश्वास था। शी हैड एन ऑफिसर हु टोल्ड हर दैट शी वॉज नॉट फिट इनफ टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो उनके एक ऑफिसर हुआ करते थे जिनका कहना था कि वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए फ़िट नहीं है। बट शी प्रूव्ड हिम रॉन्ग, लेकिन सुनीता विलियम ने उस ऑफिसर को रॉन्ग साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। शी बिलीव्स दैट इफ़ यू नो व्हाट यू वांट। तो सुनीता विलियम जी का कहना था कि अगर ये उनका विश्वास था कि आपको अगर पता है कि आप क्या चाहते हो, यू हैव टू वर्क टू गेट इट, तो आपको इसके लिए काम करना चाहिए। शी ऑल्सो टेल्स स्टूडेंट्स दैट दे लव व्हाट दे आर डूइंग। तो वो उनका स्टूडेंट्स को ये भी कहना था कि उनको जो भी चाहिए उस चीज़ से उनको प्यार करना चाहिए, कि हम जो भी पाना चाहते हैं हमें पहले उस चीज़ से उसको पा लेने की एक जो हमारी इच्छा है उसी से हमें प्यार कर लेना चाहिए। दे विल श्योरली डू वेल इन इट, और इसमें वो बहुत ही मतलब वो ज़रूर कामयाब होंगे इसमें। आफ्टर कल्पना चावला, सुनीता विलियम इज़ द सेकेंड वुमेन विद अ साउथ एशियन बैकग्राउंड टू सोर इनटू आउटर स्पेस। तो जो सुनीता विलियम जी है वो कल्पना चावला के बाद सेकंड लेडी हुई है। मतलब सबसे पहली जो वुमेन थी जो स्पेस में गई थी वो थी कल्पना चावला, एंड सुनीता विलियम इज़ द सेकंड वुमेन। शी इज़ द सेकंड वुमेन who go into space. Which career would Sunita have chosen? Sorry. If not that of an astronaut. तो जो भी कैरियर अगर मतलब यहाँ पे कहने का मीन है कि अगर वो एस्ट्रोनॉट ना होती, सुनीता सेज दैट शी वॉज नॉट एन एस्ट्रोनॉट, कि अगर वो एस्ट्रोनॉट ना होती शी वुड स्टिल हैव बीन अ वेटरिनेरियन एज शी हैज़ ऑलवेज लव्ड एनिमल। तो उनका कहना है कि अगर वो एस्ट्रोनॉट ना होती तो वो एक वेटरिनेरियन होती, क्योंकि उनको जानवरों से बहुत प्यार था। वेटरिनेरियन होते हैं जो कि पशु चिकित्सक होते हैं। अ डॉक्टर हु ट्रीट एनिमल्स। लेब्राडोर रिट्रीवर्स एंड टेरी नेम्ड गॉर्बी आर अ पार्ट ऑफ हर लाइफ। तो ये जो है काइंड ऑफ डॉग्स हैं, लेब्राडोर रिट्रीवर एंड टेरी जिसका नेम था गॉर्बी, तो उनकी ये लाइफ के ही दीज आर दी पार्ट ऑफ हर लाइफ।
तो उनकी लाइफ के ही पार्ट थे। इफ़ शी वुड नॉट हैव बीन अ वेटरनेरियन शी वांटेड टू बी अ टीचर अ जूनियर स्कूल। अगर वो वेटरनेरियन भी ना होते तो वो टीचर बनना चाहती थी, तो वो टीचर होती। अ जूनियर स्कूल साइंस टीचर, मतलब कि वो जूनियर स्कूल के साइंस टीचर होती। शी फील्स दैट kids are nice, and after going to NASA and learning about spacecraft and gravity, some of the designs and working are just simple things she learned in her junior schools. नासा में जाने के बाद उनको लगा कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही काइंड एंड नाइस होते हैं। लर्निंग अबाउट स्पेसक्राफ्ट एंड ग्रेविटी, और उन्होंने लर्न भी किया स्पेसक्राफ्ट एंड ग्रेविटी के बारे में। सम ऑफ द डिज़ाइंस एंड वर्किंग आर जस्ट सिंपल थिंग्स, जो मतलब कि जो स्पेसक्राफ्ट और ग्रेविटी से रिलेटेड जो डिज़ाइन वर्किंग जो भी होती हैं, सुनीता विलियम के लिए वो सिंपल सी चीज़ें थी जब वो जूनियर स्कूल में ही थी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द ग्रेट पर्सनैलिटी सुनीता विलियम। लेट्स हैव अ ग्रेट सल्यूट टू द ग्रेट पर्सनैलिटी, and now we will do the back exercise of this chapter.